Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. Shazia, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। बस ठीक, अल्लाह का शुक्र। वीकेंड के बाद मंडे मॉर्निंग है, स्टार्ट हुआ है आज मंडे मॉर्निंग का एंड nothing but same old, happening. आई लव द स्ट्राइप्स यू आर वेयरिंग। Thank you. मैंने कहा कुछ अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए मूड को, like on a Monday morning you need something that's like आपको आंखें ज़रा खोल दे आपकी. You know, I'm also wearing stripes by the way. I just realized we're both wearing stripes. लेकिन नहीं, आपकी रील्स तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को अपलिफ्ट कर रही हैं, तो आई थिंक ये सोच के ही आपको थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज मेरी नज़र से गुजर रही होती हैं, फिर मैं एक दो जुमले उसके सुनती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि ओह यू नो दिस इज नाइस एंड यू नो शी इज टॉकिंग अबाउट दिस इज, फिर मैं लाइक कर देती हूँ जल्दी से, फिर मैं आगे चली जाती हूँ कि मैं आके सुनूंगी पूरा। बट it is very nice that you know you have आप एक वो क्या कहते हैं उसको, एक थ्रेड आप बरकरार रख रही हैं and you are talking to your followers, and that itself is a very uplifting thing. So yeah. बस कोशिश है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है कोशिश। कोशिश में लगे हुए हैं। आई थिंक वी बोथ हैव लर्न्ड दिस थिंग दैट जस्ट कीप गोइंग ऑन, जस्ट कीप मूविंग, नो मैटर व्हाट। अच्छी चीज़ें हो रही हैं या थोड़ी चैलेंजिंग चीज़ हो रही हैं, स्टॉप नहीं करना है, कीप मूविंग एंड इवेंचुअली एवरीथिंग जस्ट फिगर्स आउट। Yeah. Put one foot in front of the other. कल एक मूवी ट्रेंड कर रही थी नसीरुद्दीन शाह की, मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं वापस लौट आऊँगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। थैंक यू। इम्तियाज़ अली की नई मूवी है and it's doing quite well, I've heard. So unfortunately, I missed. There was an opening launch over the weekend in Basel, and I think I was just trying to rest and catch up. Oh my goodness, why didn't you go, Shazia? I didn't know about it. वो पता है क्या है, वो किसी एक सिनेमा में लगती है इंडियन मूवी, एंड वो बस इट जस्ट स्लिप। अब आई सी अगर कोई और शो हो रहा है, बिकॉज इट्स डूइंग वेल। You should have gone. I've heard it's a good one. इम्तियाज़ अली की and one thing that people are talking a lot about that कि उन्होंने मूवी के एंड में वीडियो दिखाई है about Palestinians who were displaced when तो वो लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज़ को। आई थिंक द मूवी इज़ अबाउट पार्टीशन। तो मुझे स्टोरी एग्जैक्टली नहीं पता, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड दैट मूवी एंड अभी वो रिलीज़ हुई है, लोग काफ़ी इमोशनल हैं, बहुत लोगों को सेंटिमेंटल कर रही है। मैं वेट कर रही हूँ कि वो नेटफ्लिक्स या अमेज़न पे आए तो मैं उसको देख सकूँ। Yes, because you see, उसका जो theme है ना, it is partition. That's why I'm very interested, because I'm very interested in this theme. And फिर मैंने Palestinians का पढ़ा, and so oh my God, I have to see this. So my team, some of them have seen it already. तो मैंने chat पे लिखा, मैंने कहा this is trending. तो दो ने कहा oh we watched it, Shazia. I said then what are you waiting for? तो कहते हैं Monday. तो हंसने लगे दोनों। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। So yeah, there are some links flying around, dodgy links on which you can watch, but of course it's not the same experience. And yeah, but I will check if it's still up on the big screen. There's also a new Steven Spielberg movie called, आजकल मैं नाम बड़े गलत ले रही हूँ, something disclosure, but apparently it's doing really well too. So I would like to go watch that as well. ओके, मुझे उसका नहीं पता। मैं तो आई थिंक सिनेमा में जाके मूवी देखना काफ़ी कम हो गया है। ये प्रीमियर्स पे मैं जाके देख रही थी। नेटफ्लिक्स हैज़ टोटली स्पॉइल्ड अस इवेंचुअली, अनलेस कि कोई बहुत ऐसी मूवी आ रही है जिसके बारे में यू आर रियली एक्साइटेड, तो देन आई वुड गो एंड वॉच इट। अदरवाइज आ जाती है अमेज़न और नेटफ्लिक्स पे, तो हम वहाँ देख लेते हैं। Yeah. यही है ना कि मुझे भी नहीं पता था नसीरुद्दीन शाह की ये मूवी। I mean, I love नसीरुद्दीन शाह, but I didn't know it would do so well. So apparently it is doing well. Yeah. ठीक है जी। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट? अदरवाइज वी कैन स्टार्ट। I can't remember anything, but if something comes to mind, you know that I will pick up the thread from where we left off. So we have 4 dramas today. हमारे पास नहीं, we have 3 dramas today. Sorry, correction. We have Dr. Bahu, Leader, and we have Hamrahi. हम normally Monday को Winter Love भी करते हैं, लेकिन इस हफ्ते हम नहीं करेंगे। उसका एक एपिसोड मैंने देखा है, and I just felt my question would be to all the actors and the team that has participated in it, that जब आप कोई चीज sign up करते हैं, do you look at it as you yourself as an audience, आप जाके क्या वो चीज देख सकते हैं, और अगर आप नहीं देख सकते then you shouldn't be signing up for it. अच्छा, विंटर लव में ना एक मज़े की बात मुझे ये लगी, अब आई डोंट नो इफ आई मिस समथिंग, कि भाई तो मुश्क और हयात एक कमरे में, ठीक है, दे आर फोर्स्ड टू बी इन वन रूम, ये प्रेमिस है कहानी का। सो व्हाट अबाउट ज़र्क और वो जो मीरा में, तो वो दोनों कहाँ ठहरे हुए हैं?
उन दोनों के पास अपने अपने कमरे हैं? No. So they are not in one room. वो जर्क एंड हयात एक साथ हैं एंड मुश्क एंड मीरम एक साथ हैं. वो चेंज कर लेते हैं लेकिन वो थोड़ी देर के लिए दिखाने के लिए, स्पेशली इस लास्ट एपिसोड में इन्होंने कहा था कमरा, क्योंकि अब उनकी दोस्ती हो गई है ना, उस वक्त तो लड़ाई थी, सो दे वांट टुगेदर. तो उनको साथ कर दिया है, बट वो कहता है कि बस तुम थोड़ी देर जो है बर्दाश्त कर लो मुझे, फिर मैं चला जाऊंगा. सो दे आर नॉट रियली इन द सेम रूम. हाँ, आई नो, बट वो मुझे प्रेमिस थोड़ा-सा वो लग रहा था. चलिए खैर, वी आर नॉट रिव्यूइंग विंटर लव दिस वीक, वी आर ओनली डूइंग 3 ड्रामास. आपको पहला कौन-सा ड्रामा रिव्यू करना है शाज़िया? So you can either start with Dr. Bahu or Hamrahi. Which one would you like to? डॉक्टर बहू. सो मेरा सवाल है आपसे, क्या डॉक्टर अंबर डिज़र्व करती हैं मिना की इतनी नाइसनेस जो उन्होंने उनके साथ अच्छाई की कि वो उनको ले गई उस घर से किसी और घर में, अपनी दोस्त के घर में वहाँ पे रख दिया ताकि उनके ससुर जो हैं वो डॉक्टर शाहनवाज़ अगर कुछ भी कर रहे हों तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकें? Frankly, it didn't make sense to me, and I didn't read comments after this episode. I had read them before, where people were defending that hug and saying that it's so beautiful and women supporting women. एंड मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि देखिए, विमेन सपोर्टिंग विमेन का एक नैरेटिव होता है, एक जर्नी होती है जो दीज विमेन गो थ्रू. एंड यहाँ जब आप मीना के ये एक्शंस दिखा रहे होते हैं, she might be a very noble human being, ठीक है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट शी इज ऑल्सो, जब हम स्क्रीन पे एक कैरेक्टर क्यों इतना फेमस होता है, क्यों लोगों के दिल को जाके लगता है, क्योंकि यू सी योर सेल्फ रिफ्लेक्टेड ऑफ स्क्रीन. Now, for a lot of people, Minna represents all those women who have been hurt, whose husbands have cheated on them, who they have found out that, oh, they are married and that person is having another child with them. And you are showing कि मीना, ठीक है, आपने मीना का दर्द सब कुछ दिखाया, लेकिन आपको ये दिखाना कि मीना has sort of become so forgiving towards Dr. Ambar कि सारा गुस्सा फैजान की तरफ है. And I agree, राबिया, कि the husband is the main culprit, लेकिन आप वो भुला नहीं सकते कि this woman who was really mean to you जब आपके ऑफिस में वो मिली थी, and you know she said कि भाई तुम्हें तो वो पसंद ही नहीं करता. Now you've totally turned around and you're helping her and you're giving her shelter. Doesn't make any sense to me. And also telling your husband कि भाई तुम्हारे अब्बा से मैंने इसको बचाया हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ क्यों वो he is looking, he's a grown man, he is looking after her, he's married to her, he's given her an apartment, or it was her own apartment, whatever. Why does Minna have to step in and become Mother Teresa? मुझे नहीं समझ आ रहा. बिल्कुल एग्जैक्टली, तुमने ये सही बात बोली है, मुझे भी नहीं समझ आया ये क्या हुआ है, यू नो. अच्छा, उसने फैज़ान को के ऊपर उसको ज़्यादा गुस्सा नहीं है, या फैज़ान को उसको सिर्फ ब्लेम नहीं करी, वो ब्लेम दोनों करी, और फैज़ान से तो अच्छा खासा बदला ले रही है कि घर में उसने सबको बता दिया कि क्या हुआ. बड़े ड्रामेटिक अंदाज में उसने बताया कि अच्छा उन्होंने तो ये कर लिया. वैसे वो सीन बहुत मज़े का था, द वे शी अनाउंस कि नहीं आप दादा दादी बनने वाले हैं लेकिन मेरे माँ बाप नाना नानी नहीं बनेंगे. दे वर लाइक व्हाट. So that whole scene was written interestingly. It was executed nicely, performed nicely. मजा आ रहा था. You know, you were part of that whole process. अच्छा, अब मजा आएगा, इनको अब पता चलेगा. But as far as Minna, Amber, Dr. Amber and Faizan is concerned, जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो. So I will not repeat that. मेरा एक और additional view इस पे ये है कि शाज़िया, बिल्कुल आप हमारा मज़हब भी ये कहता है कि माफ़ करें. हम लोग भी चाहते हैं इंसान के हम अच्छे हों, हम लोगों के साथ काइंडनेस है. किसी ने हमारे साथ थोड़ा बहुत बुरा किया है तो हम उसके साथ जवाब में काइंडनेस से पेश आए, गिवन कि उस बंदे ने कुछ ऐसा चीज़ किया, उसने माफ़ी मांगी हो, उसने ऐसा कुछ कर लिया हो जहाँ रिडेम्पशन नज़र आ रही हो, या सिचुएशन ऐसी हो गई हो जहाँ आप अपना दिल बड़ा करें और काइंडनेस करें, तो इट सेट्स अ रियली गुड एग्जाम्पल. इट लिबरेट्स यू एज अ पर्सन ऑल्सो, यू नो, आप ये करते हैं. लेकिन इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि हमारे ड्रामों को भी अब ये चीज़ क्लेरिफाई करनी चाहिए और हमें एज इंसान भी सोचना चाहिए कि कौन से एक्शंस हैं जो ऐसी सिचुएशंस या ऐसी आदतों को रीइंफोर्स कर देते हैं कि आप बुरा काम करेंगे और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, बल्कि दूसरा इंसान और अच्छे से आपके साथ पेश आएगा. तो मतलब लोग अफेयर चलाते रहें, लोग शादियां करते रहें, बच्चे करते रहें, और पहली बीवी या दूसरी बीवी या जिसके साथ भी उसके साथ ज्यादती करते रहें, उस बेचारी की खुशियां ख़त्म हो जाए और वो जवाब में अच्छी बन के दूसरी बीवी से और अपने मियाँ के साथ अच्छा एक्शन करे. तो मुझे लगता है कि इस तरह की डिसीजंस, इस तरह की काइंडनेस, जो मैं तो काइंडनेस भी नहीं बुलाऊंगी, वो डेट्रीमेंटल है. वो एक्चुअली लोगों को पुश करती है कि भाई कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं, आप बुरा काम करते रहे. हाँ, वो काइंडनेस, वो एक्शंस जो वाकई ऐसी सिचुएशन में विच डिज़र्व दिस काइंड ऑफ काइंडनेस, जहाँ रिडेम्पशन हुई हो, बिल्कुल आप करें. तो आपको क्लियर कट ये सिचुएशन दिखानी चाहिए. डॉक्टर अंबर ने डिलीजेंटली परसू किया था फैज़ान को कि तुम उसको मुझसे शादी करो, तुम ये करो, वो करो.
उसको पता था वो शादीशुदा है. She said mean things to Dr. Mina. So why should Dr. Amber deserve this? And yes, अगर आपने दिखाना था तो मिना जाके फैज़ान को बोल देती कि भाई उसको वहाँ से हटाओ, मैं इतना भी बर्दाश्त कर लेती. बट खुद आप इतनी अच्छी बन रही हैं. आई फील, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक वी नीड टू टेल women टू बी दिस सेक्रीफिशियल. नहीं भाई, हम लोग इतने मुसीबतों, इतने टाइम, इतने जर्नी के बाद इस जगह पहुँचे जहाँ हम बता रहे हैं कि हर चीज़ पे सेक्रीफाइस करना औरत के लिए कोई अज़मत का निशान नहीं है. आप अपने साथ बुरा कर रही हैं, अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स, फीमेल्स के साथ, बेटों के साथ भी बुरा कर रही हैं. तो अब हम फिर उसी पूरा घूम के हम उसी टॉपिक पे गए कि मिना जिसके साथ सबसे बुरा हुआ है, जिसके पास इस वक्त एक्चुअली कुछ भी नहीं है शाज़िया. शी डजंट इवन हैव अ करियर, शी डजंट हैव अ हस्बैंड, शी कांट हैव किड्स, शी डजंट हैव एनीथिंग. कि वो इतना अपने आप को बड़ा दिखा रही है, अच्छा दिखा रही है कि ओ जाओ, तुम्हें मैंने बचा लिया, तुम ये करो. क्यों भाई? वाई डू वी नीड टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स? क्या फिर आप डॉक्टर अंबर की शर्मिंदगी आगे दिखाएंगे या अभी दिखाई आपने? क्या डॉक्टर अंबर को कोई कॉन्सिक्वेंस होगा, कोई मकाफात अमल होगा? क्योंकि चीटिंग तो की है ना दोनों ने. चाहे आप कहें कि फैज़ान को मोहब्बत नहीं थी, चाहे आप कहें कि फैज़ान डिजर्व्ड अ बेटर लाइफ, यस, तो फैज़ान फिर उसको छोड़ देता, उसको छोड़ के तमीज़ से शादी करता. क्योंकि do you want to say something, Shazia? Otherwise, I'll go to the second part of this whole conversation. Yeah, I just wanted to say कि अगर if Faizan had abandoned Dr. Amber and said I don't want to want the child, मुझसे गलती हो गई, even then I understand कि मैं ना जाके उसको कहती कि you can't do this, you know, that would still have made sense to me. लेकिन ये वाली जो स्टोरी लाइन है, फैजान को छोटा, आपने उस कैरेक्टर को इतना गिरा दिया है कि वो अपने मुंह से ही नहीं फूट रहा था कि भाई मेरी शादी हुई है, टेबल पे आके बैठा हुआ नहीं बोल रहा. She had to say it was just so terrible that I was like, why does this woman want to be with this man? Why does Mina even want to be with Faizan? Exactly. और शायद दूसरी बात देखो, फैज़ान ने सिर्फ चीटिंग नहीं की है, फैज़ान ने सेल्फिशनेस की एक्सट्रीम हदों को पार किया है. ठीक है, बिट्रेल आई फील इज़ सो बैड. चाहे वो दोस्त की हो, चाहे वो बिजनेस में कोई करे, चाहे वो मोहब्बत में करे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के दरमियान हो, उसका दर्द तो एक अलहदा ही होता होगा. ठीक है, तो आपने दिखाया कि उस बंदे ने उसको बिट्रे किया. आप और हमारी सोसाइटी ऐसी है जो कहती है ओ कुछ तो होगा, बातें बनेगी, सारा का सारा जो चीज़ फेस करनी है वो मिना को ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, सिंपैथी बेचारगी उसको फेस करनी पड़ेगी. तो आपने तो बहुत बुरा किया ना. अगर आपने शादी करनी थी डॉक्टर अंबर से, आप मिना को छोड़ देते, फिर जाके आप करते, यू नो. ठीक है, फाइन, यू नॉट हैप्पी विद हर, सो आपने कोई 3-4 लेवल्स पे ज्यादती की है. आपने अभी भी हिम्मत नहीं है कि आप ओन कर सकें. अभी भी देखो व्हाट इज ही सेइंग, यू डोंट इवन हैव द गट्स कि अभी भी उसको अलहदा कर दो, या अलहदा कर दो, या बोलो कि नहीं मैंने गलती की बट आई रिस्पेक्ट यू, आई वांट यू टू बी इन माय लाइफ, आई कीप यू, यू नो. ये तो आई कीप यू भी गलत वर्ड है, मैं आप मेरे साथ रहो. अभी भी कह रहे जो तुम्हारा डिसीजन होगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा. मतलब मैं डिसीजन नहीं ले सकता, तुम मुझे छोड़ के चली जाओ. तो आई एम सॉरी, इस तरह के एक्शंस, इस तरह के कैरेक्टर्स, इस तरह की सिचुएशन में काइंडनेस ओनली स्ट्रेंथन्स द फैक्ट कि आप बुरा करें तो अच्छा, उसके कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे. इसलिए 4 लोग और जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगी, 4 औरतें और शादीशुदा मर्दों के पीछे जाएंगी, कोई फ़र्क ही नहीं होगा, कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं है, कोई कुछ कहता ही नहीं है. आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरी वाइफ को, ज़िंदगी चलती रहती है. फिर मकाफ़ात अमल हो तो, वरना अल्लाह ताला आखिरत में फिर आपसे पूछेगा. तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई फील दैट आवर ड्रामाज एज स्क्रिप्ट राइटर्स रियली नीड टू now stop, you know, redeeming or making a character look nice by these kind of actions which are really detrimental. They are not sacrifices. We don't need these sacrifices, sorry. And this has nothing to do with Hajar Yamin's performance. I think she did such an amazing job. She performed so well. That's why मुझे और भी ज़्यादा अफसोस होता है. बहुत अच्छी performance थी. उनको देख के बहुत मज़ा आ रहा था. I absolutely loved her in this role. Yes, I agree. It was very well performed, and we are actually enjoying Mina's character more because of Hajra's performance. I just wanted to point out Faizan's character as a result of the parenting that he's getting from Dr. Shahnawaz. ठीक है, उन्होंने 2 बेटे दिखाए हैं, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं. एक जो है वो बिल्कुल डिफाइंट है, sort of rebellious है, but he still loves his father and he believes his father can do wrong but to a certain level. दूसरा जो है, he chose the path that his father wanted him to follow. कि भाई डॉक्टर बनना है, यही करना है जो अब्बा ने कहा है. never goes against his father, completely obeys him. पता है कि अब्बा is the final word in everything, इसीलिए वो कभी मीना से शायद डिवोर्स भी नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका. तो ये जो लिंक है ना, ये थोड़ी सी आपको कहीं स्ट्रॉन्ग दिखानी चाहिए थी, क्योंकि अभी फैजान इज स्टैंडिंग अलोन एज
a very pathetic human being, because वो अपना कोई भी रिश्ता जो है ओन नहीं कर रहा, ना अंबर के साथ ओन कर रहा है, ना डॉक्टर मीना के साथ ओन कर रहा है. एंड कहीं ना कहीं, if yes, and I think it is because of his father, because at the end of the day he's following what his father said, तो वो कहीं आपको थोड़ा और कोई regret, कोई bitterness कुछ दिखानी चाहिए, कुछ गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ है, वो बिल्कुल ही फ्लैट जा रहा है कि बस मैं कर रहा हूँ, and I mean there should be some lack of self esteem in him maybe. आई थिंक आगे जाके प्रोमो में ना एक सीन दिखाया था जहाँ ही सेज सम थिंग्स टू हिज फादर कि हमेशा आप नहीं किया, तो यहाँ शायद उसका आउटबर्स्ट वहाँ दिखाएं. बट शाजिया, किसी इंसान की चीटिंग का ब्लेम जो है ना वो उसके पेरेंट्स पे, आई एम सॉरी, मैं नहीं एग्री करती कि कर सकते हैं. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो सेल्फिश हो रहा है अपने बाप को देख के, ही सेल्फिश, इसीलिए उसने मिना को भी रखा हुआ था जब तक उसको फ़ायदा हो रहा था. अब उसको फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो ठीक है अपनी मर्ज़ी की चीज़ कर रहा है, तो सेल्फिशनेस वहाँ से आ सकती है. बट द डिसीजन टू चीट ऑन समवन, द डिसीजन टू किसी को बिट्रे करना, ये कंप्लीटली उसकी अपनी चीज़ है. उसको सही और गलत की डिफरेंशिएशन का पता है, एंड ही स्टिल चोज टू डू दैट. It's not the cheating. I'm just talking about his overall character, कि जैसे मैं कही थी सलमान डिफाइंड है, रिबेलियस है, और ये जो है ये एक जो है ना सीधी लाइन पे चल रहा था, और इनफैक्ट जो बदतमीजी भी कर रहा था मीना से शुरू में इन द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स, वो भी अपने अब्बा को देख कर ही कर रहा था. The way his father talks to his wife, his mother Farheen, is the way Faizan was talking to Mina. So you know that could have been brought out a bit stronger, I feel. If that is the message the writer wants to give us. अच्छा, जो चीज़ अच्छी हुई वो ये थी, जो कॉन्वर्सेशन गाड़ी में हुई मिना और फैज़ान के दरमियान, वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था जो ड्रामे ने वहाँ पे दिया है कि अगर मर्द कुछ ऐसी चीज़ करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो, और क्या एक्चुअली मैं तो कहती हूँ ज़रूरी भी वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, वो कभी भी एक औरत की कमी, एक औरत की गलती की वजह से नहीं है. क्योंकि अगर किसी ने गलती भी की है, किसी में कमी भी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके चीटिंग करें और आप उसके साथ किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करें. तो ड्रामे ने ये बात बहुत अच्छी की, जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि मर्द औरत की बीवी की कमी या बीवी की गलती की वजह से करे, कभी मर्द अपनी वजह से भी ही चीटिंग करता है. तो आई थिंक ये to put it out there loud and clear was very much needed, and I really appreciate the drama for doing that. Yeah, but Faizan's actions speak louder than his words. The dialogues were very good to get across to the audience, but the way he has treated Mina and the way he has made her feel, and also the fact that she couldn't have a child, was, I think, enough for me to feel that Faizan needed to be because you see, everything he did before that and those words that he said then in the car completely jumped out as coming from a different character. मुझे वो फैजान से नहीं लग रहे थे, बिकॉज शाज़िया, क्यों? मुझे तो लगा बहुत अच्छी बात है, वो एक्सेप्ट कर रहा है. जब उसने देखा कि अच्छा ये बात बाहर आ गई है और सब कुछ, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है. वो कह रहा है मीना को कि ये मैंने तुम्हारी वजह से नहीं किया, ये मेरी कमजोरी है. तो तुम्हें इसमें क्या मसला नजर आ रहा है? सॉरी, मुझे नहीं समझ आई. नहीं, आई थिंक मुझे फैजान पे बहुत गुस्सा है. मुझे ये लग रहा था कि फैजान के जो डायलॉग्स है ना, दे वर टू गुड फॉर द कैरेक्टर. दैट्स व्हाट, अगर वो एक्सेप्ट कर भी रहा है तो मुझे उसकी एक्सेप्टेंस मे बी बहुत ज्यादा सडन लगी, बिकॉज एवरीथिंग दैट ही हैज डन बिफोर दैट कॉन्वर्सेशन इन द कार was completely negative. उसने एक दफा भी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दी है, कुछ नहीं दिया मीना को. एटलीस्ट बता ही देता, सॉरी कह देता. ही इज नेवर इवन अपोलोजाइज फॉर व्हाट ही डिड टू हर. उस पे तरस आ गया, तो उसने कहा चलो मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ कि तुम्हें बोल दूं कि नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं था, ये मेरी वजह से था. बट आई गेट इट, तुम भी सही. अब नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, यू आर राइट कि उसने कोई सॉरी नहीं बोला, उसने कुछ भी नहीं किया एक दफ़ा भी कहीं भी. तुम तो आई गेस आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. मतलब उसके ख्यालात बहुत अच्छे थे. सॉरी, आई एम कटिंग यू. फैजान के ख्यालात बहुत अच्छे थे और ऑडियंस को ये ख्यालात सुनना बहुत अच्छी जरूरी बात थी कि वो सुने. लेकिन वो फैजान के मुंह से थोड़े से लग रहा था कि उसको किसी ने लिखाया और वो पर्चा पढ़ रहा है. अच्छा भाई, सलमान के साथ क्या मसला है शाज़िया? मुझे नहीं समझ आ रही. हिल गो, हिल से द बैड थिंग, हिल बी नाइस, मैं ये करूँगा, फिर उसको किसी बात पे गुस्सा चढ़ेगा तो वो इतनी बुरी बुरी बातें बोलेगा, फिर वो रिग्रेट भी करेगा. मतलब ये क्या चल रहा है? लेकिन मैं थोड़ी सी इस चीज़ पे ना, दो व्यूज़ हैं मेरे. एक तरफ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये बिहेवियर है टिपिकल, जिसमें आप होता है ना कि you misbehave then you reward, you misbehave then you reward. It is the same kind of thing. You misbehave then you apologize, you misbehave then you apologize. We don't want to appreciate or promote this kind of behavior. फिर मुझे लगता है शायद सलमान रियलिस्टिक पोर्ट्रेल है ऑफ मेन जो इतनी जल्दी अपना गुस्सा छोड़ते हैं, बदमज़ा हो जाते हैं, और अपनी उनकी इनसिक्योरिटीज़ का जो सारा गुस्सा है वो अपनी बीवी पे, अपने आसपास के घर वालों पे उतार देते हैं.
Where do you stand? Salman is actually a very good portrayal. It is relatable. The problem is कि Salman वो एक poem थी ना, when we were small, when he's good he's very very good and when he's bad he's horrid. वो इतना ज़्यादा एकदम से his temper flares up, not just with her, not just with Sania, but even Dr. Saad के साथ. I mean, एकदम से he just unleashes himself, ठीक है? And the fact is Rabia that he's aware of it, because वो बाद में कहता है कि मैं एक रेड फ्लैग हूँ, मुझे अब्बा ने ऐसा बना दिया है. You know, if he's aware of this, then he should be having a conversation with Sania and saying, well, I did this, और मैंने ये तुमसे गलत कहा. And he knows, like, I feel even if he's nice to her, does he even understand the pressure this girl is going through and what she's facing because of your family and everything? वो तो दूसरी बात है, चलो वो जो उसने डेटा लिया था वो भी गलत ही किया था actually, I think. लेकिन everything put together, Salman is adding to all the stress and tension. तो चाहे मर्द कुछ भी करें या तो फिर वो, because Salman is really not helping the situation. I would not call him a hero anymore. I would call him a very very flawed hero and someone who needs serious help, and it's too much for Sania to handle that. So my concern here is कि जैसे तुमने बोला कि उसके जो हम शुरू से कह रहे हैं एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, तो क्या ड्रामा दिखाएगा कि वो उस पर काम करे? बिकॉज अभी तक मैं होप करी थी कि कुछ दिखाएगा, बट ये तो हर बार वही होता है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि वो अपने अब्बा के सामने खड़े हो जाते हैं और वो करते हैं. और अब तो एक चीज़ और हुई है कि अब्बा ने उनको मैनिपुलेट किया एंड ही वाज सो इजीली मैनिपुलेटेड. आई वाज लाइक व्हाट? सो ही इज सच अ वीक कैरेक्टर एंड इनसिक्योर, एंड उसका कोई जर्नी मुझे नज़र नहीं आ रहा. मुझे लग रहा था कि आफ्टर सानिया कम्स इन हिज लाइफ और जो उनकी बातें होती है वो थोड़ा देखेगा, उसका कोई जर्नी होगा, बट उसका तो कोई जर्नी है नहीं है. उसने अच्छाई भी की, तो जब शुरू में उससे बोला कि तुम्हें पता है ना, अपने आप से जब वो बात कर रहा होता है कि सलमान जब तुम वादा कर ले हो तो निभाते हो, तो फिर तुम अपने आप से ही कर रहे थे ना, अपने आप के लिए चीज़ें कर रहे थे कि ओ आई नीड टू बी श्योर दैट हु आई एम एंड आई नीड टू फुलफिल प्रोमिसेस विद माई सेल्फ, नॉट बिकॉज यू फेल दैट ओके दिस सिचुएशन रिक्वायर्स मी टू चेंज. तो मुझे ना सलमान का जर्नी कहीं नज़र नहीं आ रहा है, या फिर बिल्कुल एंड पे होगा जब उसको अब्बा की रियलिटी और भी ज़्यादा साफ नज़र आएगी इस एक्शन के बाद. एक्चुअली तो बिल्कुल ठीक कह रही हो राबिया कि सलमान की कोई जर्नी नहीं नजर आ रही है. अगर तुमने प्रोमो देखा है, प्रोमो में क्या होता है? नहीं, मैंने प्रोमो नहीं देखा. Okay, the promo is terrible because after that one time जब उसने उस पर यकीन नहीं किया था हॉस्पिटल के ऊपर, ठीक है, जो वेलफेयर डिपार्टमेंट का था, तब से अब तक he should have had a journey, ठीक है, but he has not. The only reason I think he actually forgave Sania was क्योंकि उसको अपनी अम्मी के कैंसर का पता चला. Otherwise I think it was like, you know, why are you getting into this? क्योंकि अभी फिर वो यही करेंगे. अब्बा ने उनको अभी तो घुमाना शुरू कर दिया. अब्बा ने कहा आओ बेटा, अब तुम आ गए मेरे चुंगल में, अब तुम जाओ शिकागो और तुम WHO का मेरा सेटअप संभालो. और सलमान जस्ट टुक इट, क्योंकि अब वो झूठ बोलेंगे उससे, जो वो कहेगी सानिया क्यों नहीं जा रही है, ये प्रोमो में दिखाया था हॉस्पिटल, और वो कहती है आपने ही तो कहा था. एंड द फादर इज गोना लुक एट her. Farheen is going to look at her and say, what is wrong with you? Why would we say that? And Salman will believe his parents. She will go where? She will go to the hospital. उन्होंने प्रोमो में दिखाया है कि वो पूछ रहे हैं डॉक्टर शाहनवाज कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही आजकल. एंड सानिया सेज कि आपने ही तो कहा था नहीं जाओ. तो दोनों मुकर जाते हैं. ओह अच्छा, दोनों okay. मुकर जाते हैं और सलमान जो है वो अपेरेंटली उनको बिलीव करेगा कि सानिया झूठ बोल रही है. मजे की बात यह है कि डॉक्टर शाहनवाज ने सलमान को तो इसलिए भेजा है कि वो सानिया को साथ ले जाएगा. अगर सानिया नहीं गई तो सानिया तो उनके सर पे लूमिंग थ्रेट है, फिर क्या करेंगे? वो भी नहीं जाएगा. पता नहीं, सलमान का कुछ पता नहीं, वो जा भी सकता है, बट खैर. लेकिन मुझे लगता है अगर सानिया नहीं गई तो सलमान का जाना खुद ही कैंसिल कर देंगे डॉक्टर शाहनवाज, अनलेस ही वांट्स टू किक आउट सानिया फ्रॉम हिज लाइफ. बट वो उनकी ईगो बहुत ज़्यादा है डॉक्टर शाहनवाज की, तो वो ऐसा करेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज तो उन्होंने ये दिखाई है कि दोनों के दोनों कपल्स आपस में लड़ रहे होते हैं लेकिन बाहर वालों के साथ बड़ा डिफेंड करते हैं. सानिया ने भी डिफेंड किया उसके पार्टनर के साथ कि यू नो यू कांट टॉक टू हिम लाइक दैट एंड ही विल डू समथिंग, उसके बगैर तुम कुछ नहीं, विच आई लाइक्ड एक्चुअली एज अ मैसेज. एंड इसने भी डिफेंड किया उसकी सुमेरा के सामने, जो मुझे भी एक्चुअली सुमेरा पे गुस्सा आ रहा था कि भाई तुम्हें क्या, ऑल दो ओके टू करेक्ट माई थॉट्स, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मुझे समझ भी आया था जो हम लोग कह रहे थे जब से कि भाई सुमेरा की शादी क्यों कराई तुमने इससे, जब तुम्हें ये सब पता था. एंड आई एम रियली ग्लैड दैट सुमेरा केम आउट विद दैट, बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट इट्स अनफेयर कि वो इतना एटीट्यूड दिखा रही है अपनी बहन को. अच्छा, मुझे तो लगा बिल्कुल सही है. मुझे सिर्फ चीज़ ये थी कि पूरे एटीट्यूड को उसको इस बात पे दिखाना चाहिए था कि तुमने मेरी शादी किससे करा दी, बिकॉज सुमेरा और सानिया दोनों ऐसी लड़कियां नहीं हैं. तो सबसे पहले तो सानिया की ये जहन की जो बेवकूफ़ी है वो मुझे नहीं समझ आती कि तुमने अपनी बहन की शादी एक सस्पिशियस इंसान से करा दी.
And then thank God Sumaira said कि भाई अगर तुम्हें पता था तो तुम मुझे शादी क्यों कराई? Thank God she said it. But then she should have kept being angry on this, क्योंकि तुम क्या एक करप्ट इंसान से शादी रखोगी? एक इंसान जिसने लोगों की जिंदगियां मार दी हो, तुम क्या उससे शादी मेंटेन रखोगी? बट खैर, मे बी वी आर सिटिंग हियर एंड इट्स इजी फॉर अस टू से दिस थिंग। जो इस मसले में हो या जिसको सिचुएशन फेस करनी पड़े, उसके लिए शायद ये इतना आसान जवाब नहीं हो। तो वो था। बट I have a question, sorry, ये डॉक्टर साद के लिहाज से कि tell me why are they getting angry at Dr. Saad for not telling them? Obviously डॉक्टर शाहनवाज ने कहा हुआ है कि भाई कुछ नहीं बताना अम्मा के कैंसर के बारे में. Who is Dr. Saad to go and tell anyone about it? no, but see, these are the things, na, Dr. Saad उनके डॉक्टर हैं, so as a doctor your responsibility is with the patient, not with the owner or with your head of the department. But patient ने मना किया हुआ था ना, डॉक्टर फरीद ने तो नहीं कहा था कि बताओ. पेशेंट ने नहीं मना किया था, डॉक्टर शाहनवाज ने मना किया था। पेशेंट ने मना किया था तो फिर बोलता भी तुम्हारी माँ को नहीं बताना था। माँ तो चुप थी because डॉक्टर शाहनवाज didn't want. वही तो कह रही हूँ. So I mean he cannot force these family. Anyway, I just felt anger was redirected. डॉक्टर शाहनवाज को जाके किसी ने नहीं सुनाया कि भाई आपने छुपा के रखा. नहीं, उसको तो सुना दिया ना पहले, वो तो पिछली बार इतना बड़ा फड्डा हुआ था, सब हुआ था। नहीं याद है मुझे. I just felt कि in our Pakistani society where families rule, I mean डॉक्टर और फरहीन ने भी actually, क्योंकि फरहीन ने भी अपने बच्चों को नहीं बताया, तो it was just accepted कि भाई the patient and the boss in the hospital does not want to let it out, तो तुम जाके अपने अब्बा से अपनी अम्मा से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो. This is what I would have felt. बट ये इट इज़ ऑल्सो बिकॉज डॉक्टर साद को उन्होंने कॉर्नर करना था, उसकी कोई नेगेटिव बात दिखानी थी तो उन्होंने ये भी दिखा दी. या बाकी आई थिंक डॉक्टर अंबर वाली चीज़ जो थी और मिना वाली चीज़, वो मैं भी क्यूरियस थी, अच्छा कहाँ गई. मुझे लगता है शायद मैं समझी कि शायद उस वक्त उसका अबॉर्शन हो गया, वो हॉस्पिटल में है तो बच्चा भी गया, वो उसको दिखाने जा रही है कि बैठो बच्चा चला गया, लेकिन वो नहीं हुआ, कुछ और ही निकला. तो यहाँ पे सरप्राइज एलिमेंट काफ़ी हाई था, I have to admit. It was high and we don't know. I mean उसने रखा हुआ है कहीं. लेकिन राबिया, I have one question कि देखो अभी we did question कि भाई मिना ने क्यों छुपाया उसको, मिना क्यों इतना ज्यादा गुडी बन रही है डॉक्टर अबर की तरफ. But my other question is towards डॉक्टर शाहनवाज एंड डॉक्टर फरीन. भाई आपके बेटे ने जब शादी कर ली है एक और लड़की के साथ and she is pregnant, तो उनके तुम स्क्रूपल्स एंड मॉरल्स देखो. वो कह रहे हैं तुम उसको फॉरन डिवोर्स, कुछ भी है, whatever it is, ठीक है. मतलब फैजान किसी चीज के लिए कभी ओनरशिप ही नहीं ले. वो कह रहे हैं इसको जाके डिवोर्स करो, इसके साथ कहानी खत्म करो, चाहे डॉक्टर अंबर की गलती है, ठीक है. बट हियर एज अ फैमिली दे सीम टू हैव नो स्क्रूपल्स. देयर ओके कि एक लड़की की से आपने शादी करी, फिर उसको प्रेग्नेंट किया, अब उसको जाके डिवोर्स कर लो, अदरवाइज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग. बट उस फैमिली में जहाँ करप्शन इतनी ज्यादा है, तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो ये सब उनसे? डॉक्टर शाहनवाज इज अ करप्ट. मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही, मैं कह रही हूँ कि दिस इज हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग दैट ही डज एंड दैट्स व्हाई ही नेवर टेक्स ओनरशिप फॉर एनीथिंग, बिकॉज दे आर जस्ट टेलिंग हिम अब तुमने कर लिया तो कर लिया, अब जाके इसको फिक्स करो. मतलब आई थिंक आई एम रियली शॉक्ड एट फैजान्स कैरेक्टर. नहीं, आई थिंक ये जस्टिफिकेशन नहीं है सही फैजान के एक्शंस के लिए. तुम फैजान बैशिंग करना चाह रही हो तो उसके लिए जस्टिफिकेशन नहीं ढूंढो, तुम फैजान बैशिंग कर सकती हो. ये इसका कुछ फैजान की हरकतें, फैजान के अपने डिसीजन उसके ऊपर है, उसके माँ बाप का. You think Faizan will now divorce her after his parents tell him? ऑफ कोर्स नॉट. क्या बात कर रही है, उसने माँ से कह दिया. चलो then he will take a stand for something eventually. उसने माँ से कह दिया डाइनिंग टेबल पे कि मैं आई कुडंट टेक इट एनीमोर, मैं नहीं कर सकता, खत्म हो गई बात. वो बस मिना का इंतजार कर रहा है कि मिना डिसाइड कर ले हाँ या ना, देन ही विल टेक अनदर डिसीजन. वो डॉक्टर अंबर को और बच्चे को नहीं छोड़ेगा. मीना का डिसीजन वैसे इज द cliffhanger. I think I wonder what she's going to do. ठीक है जी, वी कैन गो टू लीडर नेक्स्ट. लीडर, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रही थी, रुबाब का टर्निंग पॉइंट आ गया है और शी इज जस्ट फॉलोइंग हर फादर्स ऑर्डर्स, और वो अंदर से अभी भी इतनी सख्त नहीं हुई है. नहीं, वो बाप के साथ ही है और वो बाप के साथ बिल्कुल अंदर से भी चेंज हो गई है, कुछ ऐसा नहीं है. आई थिंक जो बाप ने वो बात बोली ना, वो लाइन में ना डायरेक्टर को, राइटर को और परफॉर्मिंग किन्जा हाशमी की जो परफॉर्मेंस है उसको बड़ा एंड फरहान ताहिर की परफॉर्मेंस को बहुत दाद देना चाहती हूँ. जब वो आते हैं ना और बैठते हैं आगा और बात करते हैं कमरे में, तो ही सेज अ लाइन, तुम मेरी बेटी हो और तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो, कल भी तुम सबसे ज़्यादा कीमती थी, आज भी तुमसे ज़्यादा कीमती हो और कल भी तुम सबसे ज़्यादा कीमती रहोगी. द वे ही सेड इट,
बहुत विलन्स, बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स ऐसे जुमले बोलते हैं, वो कभी आपको जाके ऐसे नहीं लगते। मेरी आँख में एक्चुअली आँसू आ गए थे। आई फेल्ट इमोशनल व्हेन ही सेड दैट, बिकॉज़ एट दैट पॉइंट इन टाइम ही सेड इट एज़ अ फादर, वेदर ही वाज़ प्रिटेंडिंग टू कन्वर्ट हर माइंड और वेदर ही सीरियसली सेड इट, बट वो जो जुमला था ना, वो मेरे दिल को लगा। एंड आई थिंक द होल थिंग, बिकॉज़ ही सेज़ मैं तुम्हें डाँटूँगा नहीं, सब कुछ भूल जाऊँगा। बस अब आगे से तुम हार नहीं मानो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आई थिंक ऑल दोज़ थिंग्स चेंज्ड हर, एंड वाक़ई कोई भी बेटी होगी इतना तो करेगी भई। अनलेस कि आपकी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और यहाँ तो अब वो पछतावे के ज़ेर असर इतनी ज़्यादा है कि समझ आती है वो क्या कर रही है। एक्चुअली वो ऐसा माइंड गेम खेला है फरहान ताहिर के कैरेक्टर ने, आगा वासिफ ने, कि तुम देखो कि उन्होंने कहा कि तुम्हें, उन्होंने डांटा नहीं उसको, चिल्लाए नहीं, डांटा नहीं, कुछ नहीं किया, और अच्छी तरह उसको शर्मिंदा फील कराया कि मेरे सारा डेटा जो है वो तो दादा के पास है अब, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स शी इज द वन हु गेव इट ऑल। अब वो चुप बैठी हुई है। उसके बाद वो कह रहा है कि आगे वाली नस्लें या तो खत्म हो जाएंगी या तुम साथ दोगी, और अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगा। अगर आ गई, मतलब वो हर जुमला जो है उनका, it weighs so much on her because right now, एक तो वो वैसी thinking मंसूर has done whatever he's done with her कि उसको betray कर दिया, फिर she had killed आसिफ, her fiance, एंड उस वक्त भी बचाया उसको उनके अब्बा ने। आई थिंक वो जो वर्ड्स थे ना कि कल भी तुम अहम थी और आज भी होगी, परसों भी होगी, दैट्स लाइक द ग्रेनेस इन हिज कैरेक्टर व्हिच इज रियली ब्यूटीफुल, दैट ही इज ब्रॉट इट आउट कि ही इज अ विलन, ही इज एक्सप्लॉइटिंग हिज डॉटर, बट एट द सेम टाइम what he says he probably means कि उसी की बेटी है, क्या करेगा, but he is using her as an ace card right now. आई डोंट नो, आई थिंक ही ऑलवेज प्लान टू हैव हर इन दिस वे। ये अब वो टाइम आ गया जब वो उसकी बात, उनकी बेटी उनकी बात सुन लेगी। इनफैक्ट जब जनाजा बाहर लेकर आते हैं तो वो सीन भी बहुत मुझे लगा पावरफुल था कि दे आर लुकिंग एट ईच अदर, और वो कहते हैं कि लाशें गिनेंगी लेकिन हम में से किसी की नहीं होंगी। एंड ही हैज़ अ स्लाइट स्माइल ऑन हिज फेस एंड प्राउड होते हैं वो कि ओ मेरी बेटी मेरे साथ खड़ी है। तो यहाँ पे ये जो मूव हुआ, ये जो ट्विस्ट आया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। एंड आई लाइक दीज डिटेल्स कि वाइट क्रिस्प कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है, स्पॉटलेस, यू नो, his whole aura is like that. So I'm just, and she's wearing white kurta with jeans, which shows that, you know, ab usse transition to a shalwar kameez with dupatta will happen. All of these details are making such an impact, are so important. फिर उन्होंने पूरे जनाजे का सीन दूर से शॉट लिया उन्होंने, जिससे उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा था, बहुत फील हो रहा था। तो असद मलिक ने बहुत अच्छी डायरेक्शन की है, और आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपके इमोशंस पे काम करती हैं। सो आई एम लविंग द ड्रामा फॉर दीज थिंग्स। मुझे ये बताओ कि आसिफ जो है, उनकी जो फियांसे हैं, वो तो हीरो बन गए क्योंकि उनका तो किसी का हिडन, उनका एजेंडा तो किसी को पता ही नहीं था कि एक्चुअली ही वांटेड टू टेक ओवर एवरीथिंग। और वो एक्चुअली सैड था, आगा वासिफ ऑन हिज डेथ, यू नो, ही वाज सैड। वो बिकॉज़ वो एक उसका साथी था, जैसे भी उसको मैनिपुलेट करता था, ही न्यू ही वाज ऑलवेज देयर फॉर हिम, सो उसको एक स्ट्रेंथ मिलती थी जो अब नहीं है। बट भाई मैं तो गलत हो गई, मंसूर ने तो अपनी पार्टी बनाने का या अपने अलहदा खड़े होने का फैसला किया, जो लास्ट टाइम मैं कह रही थी कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बट आई एम लाइकिंग कि ड्रामा जो है ना, हर बार जो हमारी प्रिडिक्शंस हैं उसके अगेंस्ट जाता है। दे आर choosing to do things which we think that is less likely to be happening. तो मंसूर ने फाइनली वो डिसीजन लिया है, एंड मुझे अच्छा भी लग रहा है। एक तरफ मैं थोड़ा वो भी सोचूं कि इज़ ही रियली डूइंग द राइट थिंग, बिकॉज ही सो इमोशनल। सो आई लाइक इट कि मंसूर को एक राह क्लियर नज़र आ गई, बट उसका गुस्सा और उसका इमोशन इतना हाई है। आई वॉन्ट टू सी क्या इसी की बेसिस पे वो सक्सेस हो कर लेगा, या फिर एक चेंज और आएगा अभी मंसूर में, जहाँ से हमें ज़्यादा शार्प, ज़्यादा यू नो, ज़्यादा डिप्लोमेटिक, ज़्यादा वाइज डिसीजंस लेता हुआ मंसूर नज़र आएगा। So that should be Mansoor's journey, actually. You see, I really like it that he has his own party, but I feel also कि उन्होंने जो the events leading up to him, जो इतना ज़्यादा वो जज्बाती हुआ है, वो भी बड़े justifiable थे कि he's lost everyone, सिर्फ उसकी अम्मा बची हैं, वो भी छुप छुप के उनको एक secret जगह पे रखा हुआ है, ताकि because वो ढूंढने गए थे कि अम्मा घर पे नहीं थी। So that is wise in itself what he did, लेकिन अभी उसके अंदर जो वो बेधड़क एक जो वो पैशन है ना, वो होगा, एंड दैट लाइक यू आर सेइंग शुड बी हिज, बिकॉज इफ ही वांट्स टू फाइट पीपल लाइक आगा वासिफ एंड दादा, he has to become politically smart. Can he do it or not?
I don't know. कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि हाँ वो सामने आ गया, उसने थ्रेट कर दिया तो वो भी एक अच्छा मूव था, क्योंकि अब दादा साहब जो है उनकी भी हालत ख़राब हो रही है। ही इज़ स्केयर्ड के ओके, और वो स्ट्रीट पावर जो उनके पास थी वो सब मंसूर ने ले ली है। अब मंसूर के पास पैसे और बैकिंग तो है नहीं, सो लेट्स सी कि उसका जर्नी कैसे होता है। बट पूरी एपिसोड अच्छी थी। Sorry, I just wanted to mention one thing. I really like the small details that leader adds in, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा डेमोन्स्ट्रेशन किसी ने कवर नहीं किया, सिर्फ छोटे YouTube ब्लॉगर्स ने कवर किया, किसी मेन चैनल ने कवर नहीं किया. So there is a journey they have to make. बिल्कुल, और दादा को भी अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, क्योंकि अब दादा बाहर आ गए हैं, मंसूर 3 और प्लस रुबाब 3 से 4 प्लेयर्स हैं। क्या होता है अब अगली एपिसोड में शायद वो गाँव पहुँच जाए टू टू टेल रुबाब द ट्रुथ, लेकिन मुझे लगता है आगा उसको नहीं मिलने देगा रुबाब से, एंड ये गलतफ़हमी रहेगी दोनों के दरमियान। तो ये हमें जो प्रोमो दिखाया था, ये बेवकूफ बनाने के लिए दिखाया था, because I think they are meeting. मैंने प्रोमो नहीं देखा एक्चुअली, सो मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, मैंने प्रोमो नहीं देखा। पता नहीं ड्रीम सीक्वेंस है या वाकई मिलते हैं और क्या होता है, बट व्हाट विल ही से टू कन्विंस हर, बिकॉज जो हुआ है वो तो काफी मुश्किल चीज हुई है. और बस मुझे फिर भी मैं ये बोलूँगी, मुझे ये ट्विस्ट थोड़ा-सा वीक लगा था। आई थिंक शी शुड हैव स्पोकन टू हर फादर, और कुछ और चीज़ सॉलिड दिखानी चाहिए थी, बिकॉज़ बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी दिखा रहे हैं। पूरा जो सीन था जिधर वीडियो में वो बात कर रही होती है, फिर वो यूआईपी को ब्लेम करती है, देन शी स्टॉप्स क्राइंग एंड शी सेड ठीक था बाबा, वो भी बड़े मज़े का था। एंड आई थिंक किंज़ा डिड अ ग्रेट जॉब देयर, और मुझे लगा कि वो उन्होंने वो दिखाया कि अब ये अपने बाप के स्पेल के अंडर है कंप्लीटली। शी इज़ नॉट गोइंग टू क्वेश्चन हर फादर, शी विल फॉलो हिम व्हाटएवर ही विल से। यस, मोस्ट प्रोबब्ली द टर्निंग पॉइंट हैज कम. या ठीक है जी, चलें अब लास्ट ड्रामा हमारा हमराही। हमराही, गेस्ट हाउस, मरी, बहुत ब्यूटीफुल सीन्स. आई रियली लाइक, मुझे मरी की फील बड़ी अच्छी आ रही है. दे हैव नॉट ट्राई टू लाइक ब्यूटिफाई इट अननेसेसरीली. जो आपको माल रोड पे नजर आ रहे हैं सीन्स, वैसी सीन्स हैं, बड़ी रिलेटेबल हैं. तो on first it's like, Hamrahi had the first part and now it has the second part which is with Ilham. The first part was with Elif. तो ये मुझे उसकी बात अच्छी लग रही है. मुझे देखने में सारी रेस्ट हाउसेस सब कुछ मुझे मजा आ रहा है. मुझे तो मज़े की बात ये लगी जो सेकंड एपिसोड थी इस हफ्ते की, कि उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया कि उसकी उस किस तरह उसका टाकरा जो है उस बच्चे के साथ होता है। फिर वो भी पहली दफ़ा में भी नहीं चली जाती, वो दोबारा उसको मिलता है, फिर थर्ड टाइम जाती है, और फिर वो बड़ा सीन बहुत अच्छा था कि वो सिहान जो है वो कुल्हाड़ी से कुछ दरख्त को काट रहा है एंड वो साइड पे खड़ी है। कैमरा एंगल्स बहुत अच्छे थे, वो सीन बहुत अच्छा शूट किया हुआ था। देन ही स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स हर, वो सारे इमोशनल, वो जो आपको सेंटिमेंट्स चाहिए थे, आपको वो फील हो रहे थे, यू आर वेटिंग, ये पहले देखेगी, वो पहले देखेगा, क्या होगा। तो आई थिंक बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ था वो। बट आई हैव टू टेल यू कि मैं उसको ज़्यादा इंजॉय करती अगर इतना लंबा खींचा हुआ नहीं होता। सॉरी, मैं भी हर बार ये बात बोलती हूँ, बिकॉज मुझे लगा इस बार की एपिसोड्स में इतनी अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे दोनों एपिसोड में। सेकंड वाले में तो बहुत मज़े के थे। सिर्फ अगर लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस नहीं होती, सिर्फ लंबे लंबे सीन नहीं होते, तो वो ड्रामा और भी कितना अच्छा हो सकता था। You know what I had a problem with, कि ठीक है, it's nice कि आपने वो दिखाया कि वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही है and he's walking by and सिहान, और फिर वो उसको नहीं देखता. ठीक है, एक दफा आपने दिखा दिया, फिर आपने दूसरी दफा एक और हिट और मिस दिखा दिया, फिर आपने तीसरी. इट्स लाइक किसी बच्चे के पास कोई छोटा खिलौना नहीं आ जाता एंड यू वांट टू कीप डूइंग इट एंड देन यू वांट टू कीप स्ट्रेचिंग द एपिसोड. तो फिर उसकी नॉवेल्टी खत्म हो जाती है. आप दो दफा दिखा दें, बिकॉज यू सो लाइक यू सेड द फाइनल सीन वाज वेरी नाइस व्हेन दे एक्चुअली शोड इट. तो आप दो दफा दिखा देते हैं, किसी और तरीके से उसको एंगल कर देते, इट वुड हैव बीन फाइन. तो वहां में थोड़ी सी अनॉय हो रही थी, बट एट द सेम टाइम आई लाइक्ड इट कि वो आदमी लेकर गया उसका बैग और फिर उसने पकड़ा. एंड वजीर जो बच्चा जो प्ले कर रहा है, उसकी भी पर्सनालिटी जो है वो बहुत मजे की है. इट्स एडिंग अ क्यूटनेस फैक्टर व्हिच द ड्रामा क्रिएटर्स वांटेड. तो वो मुझे वहां नजर आ रही है. अच्छा, मुझे लगता है कि वो जो 3 दफ़ा देखा उसकी मैं बात नहीं कर रही, कि जिसकी वज़ह से मेरा पेशेंस, मुझे लगा वो तो अच्छा है क्योंकि वो बिल्टअप हो रहा था कि ओ अब देखेंगे, ओह नहीं, अच्छा अभी भी नहीं देखा, अच्छा अब होगा। एंड फिर एंड में उन्होंने करा दिया, जब वो पहुँच गई उधर उसके रेस्ट हाउस, तो आपको पता था यहाँ तो अब मुलाकात होनी होनी है एंड पे, ठीक है। नाउ यू वर जस्ट वेटिंग के कौन पहले देखेगा। मैं उन सीन्स की बात कर रही हूँ जैसे जब वो आग के पास बैठे होते हैं, तो इतना सैड, फिर वो याद कर रहा है, भाई वो क्या ज़रूरत है दिखाने की, हमने देख लिया, वी वांट टू मूव ऑन। उसकी शक्ल वैसी ही सैड है, वो वैसी दुख में है। फिर उसके अब्बा के इतने लंबे वही मोनोलॉग्स या वही डायलॉग्स विद ज़करिया,
वो बोरिंग है, चंदा के साथ उनकी कॉन्वर्सेशंस बोरिंग है. व्हाई डू वी नीड टू सी ऑल ऑफ दिस? व्हाई कैन वी फोकस ऑन जस्ट व्हाट नीड्स टू बी डन नेक्स्ट? एंड देन आग वाले सीन में भी जब वो फायर उन्होंने जलाई हुई है और वो बैठा हुआ है, एंड देन हाजिर यामीन का कैरेक्टर आता है, चूड़ियों वाला सीन, देयर इज़ नो नीड फॉर ऑल ऑफ दिस, ये बहुत लंबे लंबे हैं, फिर वो सारी बातें. तो मुझे लगता है अगर वो सब कट आउट कर दें या उसको छोटा कर दें, इतना लंबा नहीं दिखाएं. बेंच पे बैठे हुए तो 2 मिनट उनको दिखा रहे, किस लिए भाई? मूव ऑन टू द सीन. ये जो आप इतना लंबा खींचते हैं, मुझे लगता है वो निकाल देने की ज़रूरत है. लेकिन राबिया, do you feel that Sehan was still looking like a rock star? सिहान तो सिहान है, सिहान तो हमेशा अच्छा ही लगेगा ना. सेहान तो रॉक स्टार है, हाँ, ठीक है। खैर अब उनका मिलाप हो चुका है। आई लाइक इट कि इल्हाम जिससे भी बात करी थी, चंदा से भी जब बात करी थी, चंदा कह रही थी उसे कहना कि मैं तुम्हें याद करती हूँ। इल्हाम राइट नाउ फील्स दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल, सेहान इज अ कल्प्रिट एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल, एंड उन्होंने वो रीजनिंग अच्छी लेकर आए कि उसने तो शादी इसीलिए करी होगी मेरी बहन से क्योंकि उसको पता चल गया होगा कि इसका ब्लड ग्रुप मैच करता है। तो आई लाइक वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम राइट नाउ, नाउ ही हैज टू कन्विंस हर कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता था। तो वही ना, सारी एक्स्ट्रा सीन्स निकाल दें, कम टू द बेसिक सीन्स, तो कितने कम टू द इम्पॉर्टेंट सीन्स, तो ये कितने मज़े का. आई रियली लाइक इट. जैसे तुमने कहा कि वो किस तरीके से उसको लेके जा रहे हैं, अच्छा ये पॉसिबिलिटी है, शी पुट्स वन एंड वन टुगेदर. तो वो बहुत मज़े का पूरा प्रोसेस है. आप भी सोच रहे होते हैं एंड यू अप्रिशिएट द ड्रामा एट दैट पॉइंट इन टाइम कि यार इन्होंने अच्छी लॉजिक लगाई है, यहाँ पे डिटेलिंग को बिल्कुल अच्छे से पकड़ा हुआ है, कहीं से जाने नहीं दे रहे. And I also want to appreciate Hiba Bukhari Shazia, her dressing, her overall, look and vibe and feel as Ilham is very different from Alif, and it's really nice. उन्होंने रेड जैकेट पहनी हुई है विद उनके वो जीन्स जिसमें पॉकेट्स हैं, साइड से कुछ लटक रहा है, तो बहुत कूल वाइब आ रही है, बहुत अच्छा आ रहा है. उनके बोलने का तरीका, उनकी आंखों की मूवमेंट, इट्स ऑल वेरी डिफरेंट एंड वेरी इल्हाम्स कैरेक्टर. एंड बहुत कम होता है कि जब आप दो कैरेक्टर्स एक जैसे कर रहे हो तो आप इतना डिफ्रेंशिएट कर सकें, एंड आई थिंक हिबा हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब इन दिस. वो कहती है ना कि मैं एलिफ नहीं हूँ, मैं सीधी सादी लड़की नहीं हूँ, मैं नहीं सुनूंगी ये सब कुछ, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मैं ये कर. सो देन शी इज प्लेइंग द पार्ट ओवर देयर, सो वी मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, एंड आल्सो द एंटायर आउटफिट, एंड आउटफिट तो तुमने कह दिया, बट द हेयर आल्सो हैज इज प्लेइंग अ बिग पार्ट इन मेकिंग हर लुक डिफरेंट फ्रॉम. और शादी देखो, उस वक़्त भी वो कहती है कि जब वो जाती है उससे, उसके फ़ादर से, गाज़ी यूसुफ़ से मिलने, तो वो कहती है कि मैं अगर 15 मिनट में यहाँ से ना निकली तो मेरी टीम पता नहीं क्या करेगी, उसको सब पता है. तो ड्रामा काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको दे रहा है, काफ़ी सॉलिड ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देता है. यू लाइक यार ये तो मज़े की बात उसने दी है, ये डर नहीं रही है उससे. लेकिन फिर जब आप इतना लंबा खींचते हैं अननेसेसरीली, देन इट just ruins it all for us, at least for me. हाँ, थोड़ा सा you need to push it a little bit instead of going on the dramatics and start moving the story ahead. उसको क्रिस्प कर दें तो देखो कितना अच्छा हो सकता है. क्रिस्प कर देना, जब आप इतना ज़्यादा खींचते हैं तो आप उसको उस क्रिस्प की कैटेगरी से निकाल के वेरी सेंसेशनल एंड सोप लाइक कैटेगरी में डाल देते हैं, देन इट डज नॉट गेट द सेम व्यूअरशिप एंड सेम अप्रिसिएशन. अच्छा, अब्बा भी तो उनका दिल बड़ा नरम हो रहा है अब्बा का, वो कह रहे हैं कि नहीं तुम रेस्ट हाउस खरीद लो, फिर कहता है नहीं नहीं सेहान विल नॉट लाइक इट, अगर रेस्ट हाउस खरीदो तो मैं नहीं कर रहा, ये नहीं करना. उसके साथ भी कहा बस उसको डराओ इल्हाम को और कुछ मत करना. अच्छा, औरंगजेब को छोड़ दिया उन्होंने. So now I thought they had killed him. So that's probably going to be the next link where she will actually maybe believe, or मैं predict कर रही हूँ कि Sehan is not the villain if probably Aurangzeb gets in touch with her. I'm actually looking forward to the interaction between Sihan and Ilham कि क्या होता है, क्या करेगी. एक तो लगा चुकी है थप्पड़ प्रोमो में. वो उसका यूं करके पकड़ता है चेहरा, और बिकॉज वो देख रहा होता है, एंड देन शी गिव्स हिम वन. अच्छा चलो, चेहरा पकड़ा, मैं तो समझी गले लगाया होगा उसने, हक किया होगा, which did not happen. Which did not happen, yeah. I think that is all from my side for the drama cup. आपने कुछ कहना है वरना हम wrap up करते हैं. No, I think we can wrap up. Thank you for watching, everyone. ठीक है जी, आप लोग सब अपना ख्याल रखिए, कमेंट्स अपने व्यूज शेयर कीजिए. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.